बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास और मेरे चैनल का नाम मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और इस चैनल पर आपके लिए लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस होती हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस की। इसके अलावा एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की भी लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आज फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 17 बुक के एमसीक्यूज भी करेंगे। इसके अलावा अप टू डेट से भी एमसीक्यूज किए जाएंगे ताकि फाइनल पेपर में एमसीक्यूज की वजह से आपका कोई नंबर ज़ाया ना हो जाए। तो आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1 है बुक से, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डाटा। ए में लिखा हुआ है एनी डाटा, बी में लिखा हुआ है रॉ डाटा, सी में लिखा हुआ है प्रोसेस्ड डाटा। तो सी को हमने डियर स्टूडेंट्स सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच इज द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल continuous communication between an orbiting satellite and earth। तो ये रेडियो वेव्स सबसे बेहतरीन जरिया होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स नहीं, साउंड वेव्स नहीं, लाइट वेव्स भी नहीं होती। तो ये रेडियो वेव्स हैं। बी में लिखा हुआ है रेडियो वेव्स, बी को डियर स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, याद रखा करें। एक बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में अर्थमेटिक ऑपरेशंस लिखा हुआ है, बी में नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सी में लॉजिकल ऑपरेशंस, डी में बोथ ए एंड सी। तो ये ए और सी दोनों हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ये बच्चों सीपीयू होता है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारे के सारे दोनों तरह के ऑपरेशंस, चाहे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसी के अंदर होते हैं। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सी में लिखा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है बुक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। लिखा हुआ है अरेंजिंग, ये भी प्रोसेस है, मैनिपुलेटिंग ये भी प्रोसेस है, कैलकुलेशन भी प्रोसेस है। कैलकुलेट करना यानी कैलकुलेशन करना प्रोसेस नहीं है। गैदरिंग डाटा कलेक्टिंग, तो ये कैलकुलेटिंग ऐसी चीज़ है जो क्या है, प्रोसेसिंग नहीं है। तो इसलिए हमने सी के गिर्द सर्कल कर दिया। गैदरिंग प्रोसेस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एनी थिंग। तो आजकल नेट का दौर है, इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ए में बुक है, बी में टीचर है, सी में कंप्यूटर है और डी में लिखा हुआ है इंटरनेट। इट इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया। लास्ट एमसीक्यूज है बुक से मुतल्लिका, उसके बाद अप टू डेट की तरफ चलेंगे बच्चों। व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल मीन मतलब है होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल और सिंपल करके ईमेल कहते हैं। ए में इमरजेंसी लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए हमने बी को सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं अप टू डेट की तरफ, उसका तरीका भी समझ लें कैसे होना है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स पेपर नंबर 8, नीचे यूनिट 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नीचे शीट बनी हुई है, जो वो वाली शीट है जो कंप्यूटर शीट है, आपको अलहदा दी जाएगी। उस पर बबल्स कैसे फिल करने हैं, तो 12 नंबर्स दे दिए गए हैं, ABCD लिखा हुआ है।
फ़र्ज़ किया सपोज आपका MCQ नंबर 1 का डी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप डी वाले बबल को सर्कल कर देंगे, बाकी बबल्स को कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने एक MCQs के अंदर एक से ज़्यादा बबल्स को छेड़ा, क्रॉस किया या उसको फिल किया, तो आपका MCQs यानी आपको नंबर मिलने की बजाय आपका नंबर चला जाएगा। तो इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। पहले MCQs वाली शीट को, पेपर को अच्छी तरह पढ़ें, जो सही MCQs हों उन पर टिक लगा लें, और फिर जब यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक है तो उनको बबल्स यानी कंप्यूटर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, बबल्स को फिल कर दें। तो एहतियात के साथ ये काम कीजिएगा, जल्दबाजी में आपका नंबर ज़ाया ना हो जाए। तो चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs नंबर 1 है 1 KB। 1 KB का मतलब है 1 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट, किलो का मतलब ये वो किलो नहीं है 1000 वाला, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के। वन क्या है, किसके इक्वल होता है किलो? 1024 बाइट के इक्वल होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1024 बाइट, इसलिए ए को हमने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 2 है 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट में डियर स्टूडेंट्स 8 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं ढूंढते हैं। सी में लिखा हुआ है 8 बिट्स, तो इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया MCQs नंबर 2 के लिए। इट इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 3 है, उसके अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है, कीबोर्ड स्टोरेज डिवाइस नहीं। आगे कैसेट्स होती हैं जो फीते वाली होती थी या अब भी हैं, ये कैसेट भी स्टोरेज डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा फीड करती है, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हमने सी के गिर्द सर्कल कर दिया क्योंकि कीबोर्ड स्टोरेज डिवाइस ना है। MCQs नंबर 4 की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 4 में लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS इज फॉर्म्ड बाय। तो डियर स्टूडेंट इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, डाटा होता है, फिर ऑपरेटर होता है और लोग होते हैं। तो 5 इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। सी में लिखा हुआ है 5, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। अब चलते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 है टेलीफोन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन। ये ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था 1876 1876। अहम क्वेश्चन है, और भी मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हैं उनके अंदर पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो 1876 में 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। इधर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1876, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया और इट इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6 है अ मेगाबाइट हैज़ हाउ मैनी किलोबाइट्स। तो उसने किलोबाइट का जिक्र किया है, तो ये होती हैं जी 1024। कितनी होती हैं? 1024 किलोबाइट होती हैं। ये 1004 है, 14 है, ये लिखा हुआ सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1024। तो इसलिए किलो तो ऊपर मौजूद है, इसलिए हमने 1024 को सर्कल कर दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 7 है बच्चों इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म मशीनरी, जो कि मशीनरी को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर में आती है। ए में लिखा सॉफ्टवेयर, बी में लिखा हुआ है हार्डवेयर, सी में डाटा है, डी में प्रोसीजर। तो हार्डवेयर इज द करेक्ट आंसर, बी में लिखा हुआ है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट MCQs नंबर 8 है। 8 में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 मेड टेलीफोन। ये ऊपर आया है, इसका मतलब है जिसको वो सही आता है वो ये भी कर जाएगा। तो टेलीफोन ऑप्शन सी में टेलीफोन लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 9 हाउ मैनी मेटल रॉड्स इन रेडियो स्टेशन। तो ये 2 होते हैं, एक यानी 2 रॉड्स लगे होते हैं मेटल के,
जो रेडियो स्टेशन पर बाहर लगे होते हैं और ट्रांसमिशन एंटीना के तौर पे काम करते हैं। डी ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 को हमने सर्कल कर दिया और इट इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 10, टेलीफोन सिस्टम हैज पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ईयरफोन जो कान के साथ लगाते हैं और दूसरा होता है माउथ पीस। तो 2 हिस्से होते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ए में 2 पार्ट्स का जिक्र है जी। तो प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 11, माउथ पीस एंड ईयर पीस आर द पार्ट्स। लो जी, ऊपर वाले का ही अपोजिट आ गया, ये दोनों टेलीफोन के पार्ट्स हैं। देखते हैं जी, ए में माइक्रोस्कोप, बी में टेलीफोन लिखा हुआ है। माउथ पीस वो होता है जिसमें हम बात करते हैं, पुराना टेलीफोन, और आई पीस वो होता है जिससे हम सुनते हैं, जो कान के साथ लगाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर में आरसीडी कंपैक्ट डिस्क कैन स्टोर ओवर, ये राउंड अबाउट ना 680 मेगाबाइट स्टोर करती है डाटा, 680। तो देखते हैं 680 मेगाबाइट, 17 मेगाबाइट, 17 गीगाबाइट, 680 गीगाबाइट नहीं मेगाबाइट। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन में क्या मौजूद है, 680 मेगाबाइट। तो इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया, डी इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे यूनिट नंबर 17 के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। इसके बाद एक यूनिट हमारा रह गया है फिजिक्स 10th क्लास का, 9th क्लास के भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब चंद एक लेक्चर्स रह गए हमारे फिजिक्स 10th और 9th क्लास के, जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो इस साल तो स्मार्ट सिलेबस वाले जो लेक्चर्स हैं वही किए जाएंगे। आइंदा प्रोग्राम है कि उर्दू मीडियम के अंदर तमाम लेक्चर्स को उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर बहुत अच्छी तरह वीडियोस की सूरत में आप लोगों के सामने लाया जाए, ताकि आपके आने वाले छोटे बहन भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वजह यह है कि कोई पता नहीं ये जो एक वबा चल रही है कोरोना, आगे आने वाले वक्त में ये कैसे रिएक्ट करती है। हमें हो सकता है घरों में फिर बैठना पड़े, तो घर के अंदर बैठकर YouTube की सूरत में मीडिया टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो आइंदा मिलेंगे एक नई